Dear students, in Standard 9, Social Science, Chapter number 3, Movement Towards a New World, we have seen the causes of World War II and World War II, how it began and how it ended. Now, we will see effects of the World War II. What are the immediate effects of World War II? Okay, now first one, economic effects. हमने चैप्टर नंबर 2 में वर्ल्ड वॉर 1 के इमीडिएट इफेक्ट्स देखे थे. नाउ वी विल सी इमीडिएट इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. फर्स्ट जो है इकोनॉमिक इफेक्ट. दिस वॉर हैड कॉज्ड horrendous destructions in the world. All the involved nations had incurred huge expenses. America had spent $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion. Property worth of the same had been destroyed too. England lost its property worth of 2,000 crore, and about Germany, one can't imagine. The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. So, there was a scarcity of things for basic needs. Production reduced, inflation increased, people were struggling for livelihood. There was scarcity of necessary goods in the market. The economic life of the people was shattered. As a result, the nations of the world were pushed into an economic depression. There were major changes in the world politics and economy. हमेशा कोई वॉर होता है तो उसका हम इमेजिन नहीं कर सकते, उस ऐसा डिस्ट्रक्शंस भी होता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो खर्चा हम इमेजिन नहीं कर सकते उतना इंकर, दैट इज़ अकुशल, ह्यूज एक्सपेंसेस हर एक नेशंस को भुगतना पड़ा था. अकेले अमेरिका ने $350 बिलियन जो है वो स्पेंड किए थे. ठीक है, और उसके अलावा इंग्लैंड ने भी उसकी प्रॉपर्टी करीबन बहुत ही 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो चली गई थी. और जर्मनी के बारे में तो हम सोच नहीं सकते हैं, उतना उसने इकोनॉमिक एक्सपेंस किया था. द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लेने वाली जितनी भी कंट्रीज थी, इम्पोर्टेंस किसको दे रही थी? जितना हो सके उतना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियार और वेपन्स का ही प्रोडक्शन होना चाहिए. इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ? जो बेसिक नीड है कॉमन लोगों की, खाने पीने की और जो जीवन ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था. इससे क्या हुआ? मार्केट में इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ गई. ठीक है, और लोग अपना जीवन चलाने के लिए स्ट्रगलिंग करने लगे. मार्केट में भी जितना जीवन ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो कम होने लगी. और लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ है हर कंट्री में जो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट ले रही थी, पूरे ग्लोबली वर्ल्ड की इकोनॉमी शैटर हो गई, हिल गई. और उसका क्या रिजल्ट आया कि सब दुनिया को पूरी की पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई. एंड देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी. इससे क्या होता है? मंदी की वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए. सेकेंड क्या इफेक्ट आया? तो कम्युनिज्म इन चाइना. मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इम्प्रेस्ड बाय द रशियन हैड मेड द फास्ट प्रोग्रेस विद द कम्युनिस्ट मेजर्स. With the Bolshevik revolution, China too was impressed. Japan had become weak after the Second World War. Under these circumstances, its control over China had receded. Taking advantage of this, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of the revolution in China. Okay. क्या होता है कि रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करता है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी. क्योंकि वहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी. और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया. तो चाइना रशिया से बहुत इम्प्रेस हो गया. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो चाइना पे रूल कर रहा था उसकी पकड़ भी ढीली हो गई. और इससे क्या हुआ? चाइना में जो जापान का जो कंट्रोल था वो भी कम हो गया. और इसका जो लाभ है वो चाइना ने उठा लिया. तो माओ से तुंग ने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी बना ली. और कम्युनिस्ट पार्टी जब जीत जाती है 1949 में, तो चाइना में रिवॉल्यूशन जो है वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है रिवॉल्यूशन. और इस तरह से चाइना में अभी तक कम्युनिज़्म ही चलता है.
तो कम्युनिज्म इन चाइना ये उसका इमीडिएट इफेक्ट था. नाउ द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आती है वर्ल्ड वॉर 2 की? तो कोल्ड वॉर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में शुरू हो जाता है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर पावर्स, दैट इज अमेरिका एंड रशिया. During the war, both of the nations were friends, but after the war, the difference of opinion between them went on increasing. Thus, the democratic America and the communist Russia became mutually opposite groups. Other small nations of the world joined these two groups according to their convenience. The war of words and the war of ideologies that both superpower initiated in order to support or oppose each other's opinion created an atmosphere of Cold War. Many times, the situation for the Third World War seemed to be created. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 सुपर पावर बन चुके थे, एक था अमेरिका और रशिया, और दोनों का ओपिनियन अलग अलग आ रहा था. तो जितने भी स्मॉलर कंट्रीज थे वो कोई अमेरिका की फेवर में चला जाता था, तो कोई रशिया की फेवर में चला जाता था. कोई भी कंट्री को अगर मुसीबत आती तो अमेरिका उसकी बगल में खड़ा हो जाता, तो उसके अपोजिट में रशिया चला जाता था. इस तरह से कंट्री एक दूसरे के अपोजिट में जा रही थी. तो इससे क्या होता है, कोल्ड वॉर शुरू हो गया. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है. तो इस तरह से ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कहीं पे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू ना हो जाए. तो ये वॉर जो है उसको रोकने के लिए अब यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश किया गया था. तो यूनाइटेड नेशंस की क्या हिस्ट्री है, यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में आई विल सेंड द लिंक and you have to open the link and watch the video about United Nations. Now I am sending these both videos in part 1 and part 2. You just go through it. Okay, part 1 में भेजूँगी कॉजेस वाला, part 2 जो है वो इफ़ेक्ट्स है, एंड part 3 जो होगा वो यूनाइटेड नेशंस होगा. You just watch the video carefully and you have to do the textual exercise in your notebook. Thank you very much.